तो किससे हम लोग कंप्लेन करने जाएं, गरीब आदमी हैं, जैसे है वैसे मैनेज करते हैं। जैसा माहौल बनता है अपना उसी हिसाब से मतलब मैनेज कर रहे हैं। मांग तो यही है जी, हमारा पानी आ जाए इधर, और ऊपर से जो गलियां हैं कीचड़ हो जाती है, गली पक्की हो जाए हमारी। वैसे तो कॉलोनी टूटने वाली है ही है ये। अपने हाँकते हैं, जो भी होता है क्या बोर्ड दिलवाओ, 310 बोर्ड दिलवाए का हम लेटरिन बाथरूम लगवाएंगे यहाँ रोड पे। कुछ नहीं हुआ, ईंटें भी ले गए उखड़ के। कोई भी सरकार आते हैं, हाँ ये काम कर देंगे, पानी की सुविधा दे देंगे, शौचालय की सुविधा दे देंगे, कोई नहीं पूछते यहाँ क्या हुआ, मर रहे हो कि जी रहे हो, तो जैसे तैसे है अपने दिन काट रहे हैं और क्या। बस वोट के समय में सारे आते हैं, वोट बीत गया बस कोई नहीं पूछते हैं। यहाँ बीमारी बहुत ज्यादा है, क्या करें, मजबूरी सामने है, कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे सरकार आते हैं सहयोग करने के लिए, हाँ करते हैं, वोटिंग पड़ जाती है फिर देखने भी नहीं आते हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो वहाँ वो बोलते हैं आप लोग गंदे रहते हो। फिर यहाँ पे सभी चीज़ की प्रॉब्लम है, पानी की भी प्रॉब्लम है, हमें लाइट की भी प्रॉब्लम है। लाइट नहीं है हमारे घर में, जैसे हमारा कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो पेंशन बने हमारी बड़े बूढ़ों की, तो कोई सहारा कुछ नहीं मिलता यहाँ पे किसी को भी। चंडीगढ़ का नाम लेते हैं तो एक बहुत सुंदर सी जो तस्वीर है वो हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें, दूसरी तस्वीर की, तो इस सिटी ब्यूटीफुल को सुंदर बनाने वाले जो लोग हैं वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, आज हम आपको दिखाते हैं। हम चंडीगढ़ के स्लम एरियाज में पहुंचे हैं, वहाँ लोग किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं, कैसी कैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं। मेरा नाम प्रतिमा है। 3 महीना हुआ। क्या क्या प्रॉब्लम आपको जो है फेस करनी है? मतलब मेरे को वहाँ से टोटी पर से पानी लाना पड़ता है, 1-1.5 घंटा लग जाती है पानी लाने में। कितने बजे आप शुरू हो जाते पानी? 4 बजे उठ जाते हैं लोग, हम और मेरे घर वाले पानी वहाँ से उठा उठा के लाते हैं, बाल्टी में भर भर के यहाँ रख देते हैं। यहीं मैं खाना वाना बनाती हूँ, इसी में रूम में नहाती हूँ, एक ही रूम में कपड़ा धोती हूँ, और मेरे घर वाले ड्यूटी चल जाते हैं, मैं इसी रूम में अकेले पड़े रहती हूँ। यहाँ लाइट की भी इतना प्रॉब्लम है, एक फेस की लाइट है। कूलर तो ले लिए हैं पर इतना गर्मी लगती है, इतना गर्म लगती है। उधर बाहर धूप में निकल के मैं बैठ के टाइम पास करती हूँ। हाँ, आप तो देखी थी, उधर आके मैं बैठी थी, गर्मी लगता है तो उधर जाकर बैठ जाती हूँ। बहुत एक ही रूम में, आप तो देख रही हैं कितना सामान से भरा हुआ है, एक ही रूम है छोटा सा। हाँ, इसी में सब कुछ करती हूँ, क्या करूँ, बहुत दिक्कत होती है। शौचालय 6 लेडीज़ के लिए है, 6 जेंट्स के लिए है, और सब लोग उसी में जाते हैं, बारी बारी से करके लाइन लगाना पड़ता है, अपने से डिब्बा में पानी लेके जाना पड़ता है। कचरा बहुत गंदा गिराता है, बहुत गंदा गिराता है, तो होता है, हम लोग क्या करें, उसी तरह दवाई कराते हैं और ऐसे करते हैं। तो किससे हम लोग कंप्लेन करने जाएं, गरीब आदमी हैं, जैसे है वैसे मैनेज करते हैं। हाँ, ऐसे ही कपड़ा उपड़ा लेते हैं और जाकर उधर ही रख देते हैं, बाल्टी उल्टी रखा होता है उसी में रख देते हैं, चाहे इसी तरह फेंक देते हैं। हाँ, तो पैड है, तो अब हम लोगों के गरीब के लिए उतना खरीदने की कहाँ औकात है। हम लोग तो कपड़े ही से धो लो, कपड़ा पुराना उराना रहता है धो के उसी से काम चला लेते हैं। सबको लगता है कि हम भी बड़ा बड़ा रूम में रहें, घर में रहें, एसी कूलर लगा रहे, पर हम लोगों की उतना औकात कहाँ है। हम लोग तो ड्यूटी घर वाले करते हैं, 10-12 हज़ार का महीना उठाते हैं, उसी में घर परिवार है, हम लोग यहाँ देखना है, घर परिवार के देखना है।
क्या मांग करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों की एक बड़ा सा घर हो, अच्छा से रहें हम लोग, एसी कूलर रहे और हर चीज़ के रूम में व्यवस्था रहे, उधर बाहर ना जाना पड़े और वहाँ से टोटी पर से पानी लाना पड़ता है। पानी की और लेटरिन जाने की समस्या यहाँ बहुत दिक्कत है। जो वोट वोट देते हैं वो पूरी डिमांड नहीं करते पूरी हमारी। ठीक है जी, मेरा नाम हरिओम सिंह है। ठीक है जी, और कांग्रेस का प्रधान हूँ मैं टैक्स का। ठीक है, जो भी दिक्कत होती है हमारी पूरी नहीं होती मांग कोई भी। ठीक है जी, हाँ जी, प्रॉब्लम पानी की प्रॉब्लम है। ठीक है, लेटरिन बाथरूम नहीं बनी यहाँ पे। ठीक है जी, और ऊपर से गलियाँ पक्के करवाने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ हमारा। और जंगल में जाती हैं जी, जंगलों में जाती हैं। अब कोई बंदा देखता होता तो उनको पीट देते हैं पकड़ के, तो बंदा बैठा था पीछे, पीट देते हैं पकड़ के। डर नहीं लगता जी, डर किस बात का, क्यों यहाँ से 20 साल हो गए, 25-30 साल यहाँ रहते हुए। हाँ जी, हाँ जी, जैसा माहौल बनता अपना उसी हिसाब से मतलब मैनेज कर रहे हैं। अब कुछ लोगों ने तो अपने वहीं पे कॉलोनी में खड्डे खोद खोद कर गटर बना रखे हैं, लेटरिन वाले बना लिए हैं लेटरिन अपने घर में खुद ही। पूरे 100%, 100 में से 90 ही रह गए होंगे। ठीक है, 10 घर रह गए हैं बकाया, सभी ने बना रखी हैं लेटरिन उधर। मांग तो यही है जी, हमारा पानी आ जाए इधर। ठीक है, टूटी लग जाए वहाँ तक, और ऊपर से जो गलियाँ हैं कीचड़ हो जाती है, गली पक्की हो जाए हमारी। ठीक है जी, और तो कोई मांग ही नहीं है बस। वैसा तो कॉलोनी टूटने वाली है ही है ये। उसके बाद में जो मकान है, जो फार्म भरवाए हैं मकान मिल जाए हमें, और क्या। मुझे तो लग नहीं रहा है, होते बहुत हैं जी, क्या करें अब। मैं कांग्रेस के तरफ से ही हूँ जी। हाँ जी, कुछ नहीं होता, कई बार पहुँचा दी हमने। मेरा कार्ड बना हुआ है यूनियन का, इंटेक का, देखो। मेरा कार्ड बना हुआ है, पर सुनवाई कुछ नहीं होती है। वो बस अपने हाँकते हैं, जो भी होता है क्या वोट दिलवाओ, 310 वोट दिलवाए का हम लेटरिन बाथरूम लगवाएंगे यहाँ रोड पे। कुछ नहीं हुआ, ईंटें भी ले गए उखड़ के। एमसी को जिताया था 57 वाले को हमने, कुछ नहीं हुआ। इसका भरोसा है, हाँ जी, ये कर देगा, क्योंकि ये बंदा ठीक है। ये नवजोत सिंह सिद्धू से मिला हुआ है, इसके ऊपर भरोसा है हमें। कोई भी सरकार आते हैं, हाँ ये काम कर देंगे, पानी की सुविधा दे देंगे, शौचालय की सुविधा दे देंगे, रहने के मकान दे देंगे। वोट ले लेते हैं लोग, उसके बाद से कौन पूछते हैं किसी को, कोई नहीं पूछते हैं। जहाँ क्या हुआ, मर रहे हो कि जी रहे हो, तो जैसे तैसे है अपने दिन काट रहे हैं, और क्या। सब कुछ वो बाहर जाते हैं जंगल में, पानी के लिए नल अपना लगाए हैं, उसी से पीते हैं। घर जो है वो दिख ही रहे हैं, दूसरा क्या साधन है। मेरा परिवार में 10 मेंबर है। नहीं, कमरा तो है 3। हाँ, यहाँ पर बना हुआ है, इसी में रहते हैं। क्या मांग करेंगे, मांग यही है जो हम लोग की जगह मिल जाते हैं, अपनी अच्छा जिंदगी जीते। अब क्या है, मान के चलिए 8,000 10,000 की नौकरी करो और जाकर किराए में रहो तो क्या बचेगा। बच्चे को पढ़ाएंगे कि उसको रोटी खिलाएंगे कि कपड़े पहनाएंगे कि कैसे रहेंगे, उसमें भी बीमारी होती है, तबीयत खराब होती है, उसको भी देखना ही है, सब कुछ तो देखना है। यहाँ कौन सरकार, यहाँ तो 25 साल हम लोग हो गया रहते हुए। जो भी आते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ तुम लोग का मांग पूरी हो जाएगा। वोट ले लेने के बाद कौन मांग पूरा करने आते हैं, कोई आते हैं? नहीं, कोई नहीं आया। बस वोट के समय में सारे आते हैं, वोट बीत गया बस, कोई नहीं पूछते हैं। हाँ तो क्या करेंगे। अब एक बात बताइए, आप आते हैं कहते हैं कि मेरे को वोट दो, हम आपको जो कमी होगा वो पूरा करेंगे। वोट ले लेने के बाद से कौन आते हैं, कोई आते हैं? नहीं आते हैं। बस यही बात है, जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। मैं इतने बहुत टाइम तो आ रही हैं
ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। मुझे 10-12 साल हो गए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी वोट्स वगैरह होती है, ज़्यादा वोट्स हमारी स्लम एरिया की होती है। हमारे को सबसे ज़्यादा इनके लिए कुछ करना चाहिए। हम बड़ों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं पर इन लोगों के लिए नहीं करते। हाँ, बहुत खराब। कोविड में मैंने बहुत देखा कि लोग बेचारे घर पर बैठे थे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। कोई एनजीओ आती थी, दे के जाती थी, पर लोगों के पास ना तो कम काम था और ना कुछ था, बेचारे घर पर ही थे। अंकल, एक तरफ क्या जो है ये धान सूख रहा है, दूसरी तरफ जो है गंदगी पड़ी है, हाँ, गंदगी पड़ी है अच्छी। किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? बीमारियों का डर नहीं लगता? यहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा है, क्या करें, मजबूरी सामने है, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। क्या कि मतलब ना कूड़ादान खाली रखा है, ना लैट्रिन व्यवस्था है, ना पानी व्यवस्था है, सिवाय बच्चे गंदगी में खेलते रहते हैं। तो और कोई जगह नहीं है इनको खाने पीने की? और कोई जगह नहीं, कहाँ पे जाएं? सरकारों से आप क्या कहना चाहोगे? वो आती है, सरकार आते हैं सहयोग करने के लिए, हाँ करते हैं, वोटिंग पड़ जाती है, फिर देखने भी नहीं आते हैं। अंकल जिस तरीके से डस्टबिन पड़ा हुआ है यहाँ पर, और बच्चे भी यहाँ पे वही चीज़ आप खा रहे हो, वही चीज़ यहाँ पे सुखा रहे हो। क्या करें, किस्मत है, किस्मत के खेल खेल रहे हैं, और क्या है, कोई सुनता ही नहीं है। जब आते हैं, जैसे आप लोग आ गए, सेफ्टी सुन ली, सेफ्टी के बाद निकल गए, फिर उसके बाद में कहते हैं कर देंगे, ये है वो है, फलाना ढकाना, सारा कुछ करके जाते हैं। गंदगी फैलती है, डॉक्टर के पास जाओ तो वहाँ वो बोलते हैं आप लोग गंदे रहते हो, फिर वहाँ से दवाई इलाज हुई, देखो तो कैसे किस तरीके से बच्चे की काया है। फिर यहाँ पे सभी चीज़ की प्रॉब्लम है, पानी की भी प्रॉब्लम है, हमें लाइट की भी प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है हमारे घर में, है गंदगी इतनी है पीछे, देखो आप देख रहे हो, तो कोई तो सुविधा यहाँ पे मिला। जैसे ही अब ये कोरोना चला है, अब गंदगी से ही सारा कुछ है ना, तो यही बोलते हैं और क्या बोलेंगे हम गरीबाई में। जैसे महिला का अब बुजुर्ग हैं हम, कोई हमें ये पेंशन बनवाए कोई या कुछ कराए, जैसे हमारा कोई कमाने वाला भी नहीं है तो पेंशन बने हमारी बड़े बूढ़ों की, तो कोई सहारा कुछ नहीं मिलता यहाँ पे किसी को भी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, डिस्पेंसरी कोई नहीं पास में धो रहे दवाई गोली के लिए, यही है और क्या। ये वही लोग हैं जिनका चंडीगढ़ को सुंदर बनाने के पीछे मेहनत मजदूरी कर कहीं ना कहीं हाथ है। लेकिन अगर इनकी ज़िंदगी की बात करें तो इनकी ज़िंदगी आप लोगों ने देख ही ली होगी कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वहीं पर कूड़ा पड़ा है, वहीं पर इनके खाने की चीज़ें पड़ी है, वहीं पर ये रह रहे हैं, सारा काम जो है वो एक कमरे के अंदर कर रहे हैं। ये इनकी ज़िंदगी है जिस तरीके से ये जी रहे हैं। सरकारों के साथ उम्मीदें लगा के बैठे हैं, कहते हैं कि सरकार आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोई भी नहीं पूछता। और सच भी है कि इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आता बाद में। एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कोई ना कोई आकर इनकी जो है मांगों को पूरा करे और यहाँ जिस गंदगी में रह रहे हैं इस गंदगी से इनको हटाया जाए। जिंदाबाद चैनल के लिए कैमरामैन उपनीत के साथ मैं शाइना शर्मा, चंडीगढ़।